हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 होल नंबर्स एक्सरसाइज 2.3 से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट्स ज़ीरो। इस क्वेश्चन में हमें ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट को सोल्व करने पर ज़ीरो आंसर नहीं आएगा। तो देखिए, फर्स्ट का ए पार्ट है 1 + 0। अगर मैं इसे सोल्व करूँ, 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1। 0 × 0 मतलब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा आंसर। 0/2, 0 मतलब 0 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा 0। 0 को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है। अब देखिए डी पार्ट है 10 - 10/2। 10 - 10 0 डिवाइडेड बाय 2। इसमें भी देखिए आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो देखिए बी, सी और डी पार्ट को सोल्व करने पर आंसर क्या आ रहा है 0, 0 और 0। पर ए पार्ट को सोल्व करने पर आंसर 1 आ रहा है, मतलब 1 + 0 ≠ 0। इस पार्ट को सोल्व करने पर आंसर 0 नहीं आ रहा है। तो हमें यही बताना था कि इनमें से कौन सा पार्ट है जिसे सोल्व करने पर 0 नहीं आ रहा। सो ओनली ए विल नॉट रिप्रेजेंट 0। सिर्फ ए पार्ट है जिसको सोल्व करने पर 0 नहीं आ रहा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोडक्ट मतलब देखिए क्या होता है मल्टीप्लाई करना। तो अगर टू होल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों नंबर्स में से या तो एक नंबर 0 है या वो दोनों ही नंबर 0 हैं। और हमें जो है अपने आंसर को एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए उन्होंने कहा एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई करना है, तो देखिए एग्जाम्पल दे देंगे। अब देखिए दो नंबर्स लेने हैं, ठीक है। अगर मैं एक नंबर 0 लूँ और दूसरा नंबर 1 लूँ और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा 0 × 1 = 0। ठीक है। जब मैंने एक नंबर 0 लिया और दूसरा नंबर कोई और लिया, मतलब एक ले लिया, आप एक के अलावा कुछ भी ले सकते हैं 2 या 3, तो जब हम उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 0। आप कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने अब एक नंबर 2 ले लिया और दूसरा नंबर मैंने 0 ले लिया। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर क्या आएगा 2 × 0 = 0। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लीजिए 5 × 0। अब इसमें भी देखिए मैंने एक नंबर 0 लिया और दूसरा नंबर क्या लिया है 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आ रहा है 0। तो मतलब ये बात तो सच है कि अगर हम दो नंबर्स में से एक नंबर 0 ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। इसमें भी देखिए हमने एक नंबर 0 लिया था और दूसरा नंबर हमने क्या लिया कोई और ले लिया, मतलब 2 ले लिया। तो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखिए, अब अगर मैं दोनों ही नंबर्स 0 ले लूँ, 0 × 0, तो भी आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। इसका मतलब जब मैं दोनों नंबर 0 ले रही हूँ तो भी आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। सो येस वी कैन से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। मतलब कि अगर मुझे आंसर 0 चाहिए तो उन दोनों नंबर्स में से या तो दोनों नंबर 0 होने चाहिए या दोनों में से एक नंबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ 1 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर मैं टू होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि उन दोनों नंबर्स में से या तो वो दोनों ही नंबर एक होंगे या उन नंबर्स में से सिर्फ एक नंबर जो है वो एक होगा। ठीक है। और जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल के थ्रू हमें जस्टिफाई करना है। तो देखिए उन्होंने कहा एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई करना, तो मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। अब देखिए टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो अब मैं देखिए दोनों नंबर क्या ले रही हूँ। अगर मैं दोनों ही नंबर 1 लेती हूँ और उन्हें क्या कर रही हूँ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 1 × 1 = 1।
तो इसका मतलब जब दोनों ही नंबर्स 1 हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उन्होंने कहा था ना कि अगर बोथ ऑफ दैम विल बी 1 तो क्या आंसर 1 ही आएगा। तो हाँ, दोनों ही नंबर्स जब 1 है तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ये देखना है कि अगर दोनों नंबर्स में से सिर्फ एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर कोई और है तब आंसर क्या आएगा। तो देखिए, अब मैं एक नंबर तो 2 ले रही हूँ और दूसरा नंबर मैं 1 ले रही हूँ, तो अब 2 × 1 = 2। ये सोल्व करने पर, मतलब इन दोनों को सोल्व करने पर जब मैं एक नंबर 1 ले रही हूँ तो आंसर 2 आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 1, मुझे आंसर 1 नहीं मिल रहा है। ऐसे ही आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जब मैं 7 ले रही हूँ एक नंबर और दूसरा नंबर 1 ले रही हूँ, तो 7 × 1 = 7। इन्हें सोल्व करने पर भी आंसर क्या है, 1 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब 1 कब आएगा, जब दोनों ही नंबर्स क्या होंगे, 1 होंगे। सो बोथ द नंबर्स शुड बी 1, मतलब अगर मुझे आंसर में 1 चाहिए तो दोनों ही नंबर्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, तभी आंसर 1 आएगा। अगर दोनों में से सिर्फ एक ही नंबर 1 है तो आंसर 1 नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था। तो आज हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।